नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल रॉयल न्यूज़ नेटवर्क में। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया, तो आज अभी हम रास्ते से टांडा से होकर बस्ती ज़िले के लिए जा रहे थे। तो मुझे यहाँ पे भाजपा का कुछ झंडा वगैरह दिखा है। हमको लग रहा है यहाँ पे कोई नेता मंत्री आने वाला है, तो यहाँ पे उनके कार्यकर्ता लोग जुटे पड़े हैं। अभी हम मौजूद हैं इनामीपुर 278 विधानसभा टांडा में। अभी हम उनके कार्यकर्ताओं से चलते हैं और चुनाव के माहौल पर कुछ बात करेंगे और देखेंगे कि अभी जब उनकी सत्ता में कितना कुछ कार्य विकास हुआ है। हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम है? अभिषेक पांडे। अभिषेक पांडे। अभी माहौल क्या चल रहा है? बहुत ही अच्छा चल रहा है भाजपा के प्रति। यहाँ कपिल देव वर्मा जी बहुत ही अच्छे तरीके से जीत हासिल करेंगे। क्या कुछ कार्य विकास रहा है इस साल में? बहुत ही कार्य विकास रहा है ज़्यादातर। हाँ जी। और योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा। अच्छा, उन्होंने कितना विकास कर दिया? लगभग 99% विकास किया यहाँ। 99। क्या क्या कुछ कार्य किए, कुछ कार्य बता सकते हैं आप? जी बताइए। ये जो है पैसे वाला जो एक चला है, आज किसान सम्मान निधि है, ई श्रम कार्ड का, आयुष्मान वाला जो मोदी जी ने चलाया था, ये भी बहुत अच्छा था। मैंने इसी प्रकार के बहुत हैं। और शिक्षा के ऊपर कुछ बताइए। रोज़गार कितना मिला युवाओं को? रोज़गार लगभग बहुत काफ़ी मिला। कितना मिला? 98%। 98%? जी। 98% किस किस में रोज़गार मिला है? किस किस क्षेत्र में मिला? जो पढ़ेंगे वही आगे बढ़ेंगे। हाँ। नकल के भरोसे तो पास नहीं होंगे। हाँ। जो युवाओं ने अपने मेहनत के दम पर परीक्षा किया, पास हुए, वही नौकरी पाए हैं। चलो ठीक। हाँ भैया, आप ना आपका क्या नाम? शुभम दुबे। शुभम दुबे जी। और तो बीजेपी को दोगे? जी, बीजेपी को। क्या कुछ कार्य विकास रहा, बताइए भैया। यहाँ पे गुंडाई कम हुआ है। हाँ। बड़े बड़े माफिया जो थे जेल के अंदर हैं। अच्छा। जो शराफत से रहते थे वो बाहर है। हाँ। आज़ादी है बस घूमने। अच्छा, कौन कौन से माफिया जेल के अंदर हो गए, बताइए। खान मुबारक है, मुख्तार अंसारी है, बहुत बड़े बड़े माफिया जेल के अंदर हैं। अभी अजय टेनी मिश्र के बेटे की जमानत हो रही है, उनके ऊपर क्या कहेंगे? उनके ऊपर तो हम कुछ न्यायालय मामला भैया, न्यायालय का मामला। चलो भाई, आपका क्या नाम है? विकास पाठक। क्या माहौल चल रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है। टांडा विधानसभा क्षेत्र में इस बार जो है कमल खिलने जा रहा है। हाँ। और हम लोग जो है पूरी तरीके से कपिल देव वर्मा अब की बार जो है टांडा विधानसभा से विधायक बनने जा रहे हैं और नेतृत्व करेंगे विधानसभा में टांडा विधानसभा का। और साइकिल वाइकिल के बारे में क्या रहा है आपको? साइकिल कहीं दिखी नहीं रही है, कहीं नज़र नहीं आ रही है। राममूर्ति वर्मा यहाँ से जो लड़ रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, हाँ। कहीं ना कहीं आप लोग भी क्षेत्र में घूम रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि उनकी दिशा और दशा क्या है। हाँ। वो लोग परेशान हो चुके हैं, हताश और निराश हो चुके हैं। हम लोग ये जो कपिल देव वर्मा का माहौल चल रहा है, ये लहर नहीं, ये सुनामी है। क्योंकि जो योगी जी और मोदी जी ने जिस तरीके से कार्य किया है पिछले 5 साल में, वो काबिले तारीफ है। उसी के साथ वही मुद्दा लेकर के हम लोग समाज के बीच में जा रहे हैं और हमें अच्छा परिणाम मिलेगा इसका। अच्छा, क्या क्या वादे थे जो योगी और मोदी जी पूरे कर दिए? योगी जी ने का जितना भी वादा था 99% उसमें से पूरा कर दिया गया है। जो बचा हुआ उनका वादा है आने वाले 5 साल में वो भी पूरा किया जाएगा। जिस तरीके से गरीबों को राशन दिया जा रहा है महीने में 2-2 बार, या शायद कभी ने किसी ने कल्पना भी नहीं किया था इस चीज़ का। जिस तरीके से योगी मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक नई दिशा और एक नई दशा में जो है आगे बढ़ रहा है लगातार। चाहे वो रोड का मामला हो, या गरीब का मामला हो, या किसान सम्मान निधि का मामला हो, या श्रमिक कार्ड हो, तमाम ऐसी योजनाएं। अगर हम योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे तो शायद काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए मैं एक संक्षिप्त रूप में एक बात कहना चाहूँगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं ये गरीब तक पहुंच रही है। सबसे बड़ा प्रयास जो है योगी जी का और मोदी जी का, कि अगर मोदी जी वहां से 2000 रुपया किसान सम्मान निधि के द्वारा भेज रहे हैं तो कोई बीच में भ्रष्टाचार नहीं है। 2000 सीधा किसान के खाते में पहुंच रहा है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। भ्रष्टाचार कम हुआ है, गुंडा राज खत्म हुआ है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। इसी आधार पर हम जो है समाज के बीच में जा रहे हैं और इसी के साथ जो है आने वाला जो 10 मार्च को परिणाम होगा वो आप लोग निश्चित तौर पर देखेंगे। टांडा से कमल खिल रहा है। लोग कह रहे हैं बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया। भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं बढ़ा। अगर भ्रष्टाचार बढ़ा होता तो जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया कि 2000 अगर मोदी जी वहाँ से किसान सम्मान निधि के द्वारा भेज रहे हैं तो 2000 का 2000 पूरा जो है किसान के खाते में जा रहा है, ना कि उसमें से 1 रुपया कटौती हो रहा है। किसी भी तरीके का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और जो ये लोग कह रहे हैं ये विपक्ष का काम है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो विपक्ष का काम है कहना और हम लोगों को सरकार का काम है करना। तो सरकार कितना भी अच्छा काम करेगी, विपक्ष लगातार उस पर जो है आवाज़ उठाता रहेगा। उसका काम ही वही है, तो वो अपना काम करेगा। और हमारा जो प्रयास है लगातार गरीब, मजलूम, मजदूर व्यक्ति, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका लगातार विकास करना, हर संभव उनका मदद करना। सरकार उसकी हर संभव मदद करने का प्रयास। बेरोजगारी के ऊपर आप क्या कहना? बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर आप क्या कहेंगे? महंगाई देखिए, महंगाई इससे पूर्व में जो महंगाई थी, अगर आप सिलेंडर की बात कर रहे हो तो आप सन 2007 और सन 2008 का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिएगा। 900 समथिंग जो है सिलेंडर का दाम था। आज भी जो है हम ये नहीं कहते कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया। महंगाई का मुद्दा जो है ठीक है, लेकिन हम कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को भी देखिए। अगर इससे पहले जो हमारे नौजवान जो BSF जो काम कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं जब वो कांग्रेस की सरकार थी वो डिमांड करते थे तो उनको बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिलता था। तो कहीं ना कहीं अगर नौजवान जो हमारे बीएसएफ के फोर्स है या आर्मी के फोर्स है, अगर लगातार हमारा जो है राष्ट्र मजबूत हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें उसका थोड़ा बहुत, अगर महंगाई इधर उधर हो भी रहा है तो हमको उस चीज़ पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा जो विकास हो रहा है लगातार, हमको इस पर ध्यान देना चाहिए। चलो ठीक है भैया, आपका क्या नाम है? पिंटू शुक्ला। हाँ, तभी का माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। कपिल देव वर्मा का कमल खिल रहा है यहाँ बहुत ज़ोरों से। और साइकिल नहीं चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। और हाथी के बारे में कह रहा है? हाथी तो ख़त्म है, कोई मतलब ही नहीं हाथी का। अच्छा, तो अभी आप किस आपकी बार क्या मुद्दा है आप लोगों का? हमारा मुद्दा यही है कि सबसे बड़ा मुद्दा था कि पूरे प्रदेश में आज गुंडा राज बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त है। हाँ। भ्रष्टाचार का मामला जीरो टॉलरेंस पे चल रहा है। हाँ। सरकार 1 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से भेजती थी। राजीव गांधी जी कहा करते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 5 पैसा गरीबों तक पहुंचता है। लेकिन आज अगर सरकार 1 रुपया भेज रही है तो पूरा का पूरा 1 रुपया गरीब इंसान के खाते में पहुँच रहा है। हाँ। कहीं से कोई जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार है। गुंडई पूरी तरीके से ख़त्म है। रोजगार के मामले में विपक्ष जो है बिल्कुल जनता को गुमराह कर रहा है। 4.5 लाख वैकेंसियाँ सरकार ने पूरी करके दिया है। 6 लाख वैकेंसियों का सरकार का वादा था कि हम 6 लाख नौजवानों को रोज़गार देंगे। हमारा घोषणा पत्र था 2017 का, जिसमें से 4.5 लाख वैकेंसियाँ पूरी कर दी गई हैं। 4.5 लाख में कौन कौन सी वैकेंसी क्लियर कर दी हैं आप? क्लियर वाली वैकेंसी जैसे पुलिस भर्ती क्लियर हो गई। हाँ, पुलिस भर्ती 1,30,000 की क्लियर हुई। 69,000 की शिक्षक भर्ती क्लियर हुई। 69,000 की शिक्षक भर्ती कहाँ क्लियर हुई है? आप बिल्कुल क्लियर हो गई है। नहीं हुई है? बिल्कुल क्लियर हो गई है। समायोजन की बात चल रही है 6800 की, अतिरिक्त समायोजन की बात चल रही है। कोर्ट में आप देखिए, कोर्ट में साफ कहा गया है कि जो तो जितनी भी वैकेंसी हैं सारी अभी कोर्ट में पड़ी हैं, चाहे वो एसएससी जीडी को, चाहे एनटीपीसी की हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, सारी की सारी अभी कोर्ट में पड़ी। नहीं 69,000 की शिक्षक भर्ती कहाँ कोर्ट में है? 69,000 शिक्षक भर्ती की कोर्ट में है। अभी उसमें 8 या 6,000 उन्होंने देने का वादा किया, तो वो तो अतिरिक्त वो तो घोटाले का आरोप विपक्ष ने जब लगाया। हाँ। कि हम ओबीसी की, आप उठा के देखिए 69,000 की भर्ती में तकरीबन 31,000 ओबीसी की भर्ती हुई है। अच्छा, आप बताइए, जिस तरीके से ओबीसी और एससी का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, होना चाहिए? कहाँ खत्म हो रहा है? कहाँ आरक्षण खत्म हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? विपक्ष बरगला रहा है, बिल्कुल एनआरसी के मुद्दे की तरह बात कर रहा है। एनआरसी के मुद्दे पे कहा गया देश को कि मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो जाएगी। आप रिपोर्टर हैं, आप मुझे बताइए किसी मुसलमान का एक कागज मांगा गया हो, किसी मुसलमान की नागरिकता की गई हो? किसान बिल के नाम पे विपक्ष ने देश को गुमराह किया। जो बहू घर आई नहीं तो आपने कैसे बता दिया कि बहू अच्छी है? अच्छा, अभी आप मुसलमानों वाली बात करें, अभी कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, कर्नाटक में देखिए हिजाब जो एक मुद्दा चल रहा है। हाँ। हिजाब का जो मामला चल रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में साफ है कि सिविल कोड लागू होना चाहिए। सिविल कोड की व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में धर्म का क्या काम है? अगर हम सफ़ेद अगर हम ड्रेस में जा रहे हैं स्कूल के अंदर, तो आपको ब्लैक ड्रेस में जाने का क्या काम है? तो कोई ये मुद्दा नहीं है। सिविल कोड लागू होना चाहिए देश के अंदर। हम ड्रेस कोड लागू होने की समर्थन करते हैं। बिल्कुल देश के अंदर लागू होना चाहिए। एक शिक्षा समान होना चाहिए। जैसे सब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वैसे आप भी शिक्षा ग्रहण करिए। चलो ठीक है। हाँ चाचा जी, आपका क्या नाम है? दिलीप कुमार त्रिपाठी। अभी का माहौल चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है भाजपा का। हाँ। और सपा उपा का? सपा का उतना ही अच्छा नहीं है। नंबर 1 पे अपनी पार्टी भाजपा है। भाजपा है। हाँ। 500 का 1,000 उसने पेंशन कर दिया। हम हैंडीकैप हैं, लड़का था वो एक्सपायर हो गया कैंसर से। हाँ। तो इस सरकार में पेट भर रहा, 2 बार राशन मिल रहा, तेल मिल रहा है, चना मिल रहा है। हाँ। ये सब इसकी व्यवस्था नंबर 1। तो लोग विरोध कर रहे हैं, जितना राशन दे रहे हैं उससे तो ज़्यादा साढ़ चढ़ जा रहे हैं। अरे कहने दो, ये तो हमारा ही, उनकी कोई दूर से थोड़ी लाया, हमारे ही आपने छोड़ा है। हाँ। नहीं, लोगों का ये भी कहना है कि इसके पहले भी सरकारें चलती थी, इसके पहले तो सांड नहीं। तब फिर भी सांड भैंस तो थे, कहीं गए थे थोड़े। और जो है बहुत कंट्रोल है, हर जगह खिला रहे हैं, गौशाला बना के अपना देख रेख कर रहे हैं। चलो ठीक है। आइए चाचा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मयाराम वर्मा। हाँ, तो आप किसको वोट देंगे? हम वोट सीधा देंगे योगी को। योगी को? उनसे अच्छा कुछ नहीं है, बस सीधा एक बात। क्या कुछ कार्य विकास रहा जो आप इतना रुझान बनाए पड़े? वो रुझान बनाए, वो देश के लिए सबसे अच्छे आदमी हैं, बस और कुछ नहीं। हाँ। चलो ठीक। क्या मिनट हुई? तो उधर। हाँ? हाँ चाचा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम दिनेश श्रीवास्तव है। हाँ। क्या माहौल चल रहा है? माहौल बढ़िया चल रहा है। हाँ। चुनावी बेला चल रही है। हाँ। इसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत
अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभाओं में होगा, ये सुनिश्चित है। क्या कुछ कार्य विकास रहा अम्बेडकर नगर में? अम्बेडकर नगर में जो है टांडा विधानसभा में बहुत सारे काम हुए हैं। जैसे ये मुबारकपुर से सुरहुरपुर तक सड़क बनी। टांडा से हंसवर तक सड़क का नया निर्माण हुआ, चौड़ीकरण हुआ। और उसके बाद आपके बगल में ITI कॉलेज है, इसमें आवासीय व्यवस्था जो है बनाई गई। उसके कुछ लिए लोग तो कह रहे हैं हमें आवास ही नहीं मिल रहा है। कहाँ हैं? हम गांव में जा रहे हैं, उनके तो वो तो कह रहे हैं हमें मतलब किसी भी प्रकार से भी कोई योजना सरकार की तरफ से नहीं मिल रही। ऐसा तो नहीं बीच में खा जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस समय जो सरकार चल रही है, इस सरकार में सरकार की योजना सीधे जनता तक पहुंचती है। अच्छा, इस बार क्या मुद्दा रहेगा 2022 में? 2022 में जो भाजपा की विकास की नीति है, उस विकासवाद पर चुनाव हम पुनः जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। अच्छा, चलो ठीक है, आइए। चाचा, आपका क्या नाम है? अखिलेश सिंह। अभी क्या माहौल हो रहा है? माहौल तो पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में सकारात्मक है। मुद्दा क्या है इस बार आपका? इस बार नहीं, बार बार मेरा मुद्दा है प्रमुख रूप से विकास। और उस विकास के लिए शांति और व्यवस्था, ताकि जो पूर्व की सरकारें के समय में गुंडा राज को बढ़ावा मिला था, उसकी फन पूरी तरह से कुचला जा सके और दूर दूर तक कभी कहीं कोई माफियाओं का नामो निशान न हो उत्तर प्रदेश में। आप कह रहे हैं माफियाओं का नाम निशान नहीं, तो क्या अजय मिश्र टेनी के बेटे जिस तरीके से किसानों के ऊपर थार चढ़ा दी, उस पर क्या कहना है? न्यायालय पर भरोसा रखिए, ये आप कह सकते हैं। मैं और जनमानस नहीं कह सकता कि टेनी के बेटा ने थार चढ़ाया है। नहीं, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आम जनमानस कह रही है। न्यायालय को कहने दीजिए। न्यायालय अभी उनकी जमानत भी होने वाली है, ऐसा जमानत नहीं होनी चाहिए थी। नहीं होनी कि क्यों? नहीं, आप बताइए, होनी चाहिए। ये पहला मौका थोड़े ही है कि 302 में जमानत हो रहा है। जमानत का प्रावधान तो किया ही जाता है इसीलिए कि कोई भी अपराधी को जमानत मिल सके। वो तो न्यायालय का विषय है। आप ये सवाल मुझसे करने के बजाय न्यायालय से कर सकते हैं। नहीं, अगर आप न्यायालय की बात करें तो हाथरस के ऊपर क्या कहना चाहिए? उसे भी तो न्याय मिलना चाहिए था। क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो क्या हुआ? मिला भी। मिला भी। जो घटनाएं अगर कोर्ट के संज्ञान में चली गई तो ये सवाल कोर्ट से होना चाहिए और कोर्ट पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। ये सरकार की, चलो सरकार को जो कार्रवाई करनी थी वो किया। बहुत त्वरित कार्रवाई हुई, चाहे वो लखीमपुर की घटना हो या हाथरस की घटना हो। सरकार को जो करना था वो किया। और आप एक पत्रकार होने के नाते, मीडिया मैन होने के नाते निष्पक्ष भाव से सोचिए कि लखीमपुर में जो सरकार ने कार्रवाई की उससे त्वरित कार्रवाई क्या हो सकती थी। चलो ठीक भैया, कैसे नहीं आप पहले चलिए। हाँ सर, आपका क्या नाम है? दान बहादुर यादव। दान बहादुर यादव, सदरपुर मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आप यादव के भाई यहाँ पे क्या करें? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास पे काम करती है। इसलिए यादव जात विशेष पे हम काम नहीं करते। अच्छा, आप जात विशेष पे कार्य नहीं करते? जी बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। अरे अखिलेश यादव जी तो आप लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं। यादव हमारे पक्के वोटर हैं। यादव अखिलेश विश्वास करते हैं तो हम भी तो यादव हैं, हम पे भी तो लोग विश्वास करेंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लोग हम पर विश्वास कर रहे हैं, हम पर हमारे साथ हैं। अभी क्या कुछ विकास रहा और इस बार मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का? हमारा मुद्दा है भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त, और अपराधी जेल में या तो उत्तर प्रदेश से बाहर होंगे। अच्छा जी, अगर आप कह रहे हैं अपराधी उत्तर प्रदेश से बाहर होंगे, अभी ओवैसी के कार के ऊपर गोलियां चलाएंगे, उस पर क्या विचार है? उस पर भी जांच हो रही है। जांच होने के उपरांत जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी आप कह रहे हैं जांच हो रही है, इनका लोगों का विरोध है कि इनका लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है। लाइन आर्डर, इस समय आचार संहिता चल रही है, लाइन आर्डर कहीं भी ख़राब नहीं है। लाइन आर्डर पे हमारा जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है। सरकार भय मुक्त समाज उत्पन्न काम कर रही है। अच्छा, क्या वादे थे जो इन्होंने पूरे कर दिए? हमारे सारे जो भी हमने वादा, जो हमारा घोषणा पत्र था, घोषणा पत्र में हम सब पर काम किए हैं। सब पे काम किए हैं। अगर आप कितना, इनका एक घोषणा पत्र में ये भी था कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, मतलब कितने बन गया डिजिटल इंडिया? इंटरव्यू ले रहे हैं, इससे बड़ा डिजिटल इंडिया क्या? डिजिटल इंडिया पर भी हम काफ़ी हद तक
प्रयास किए हैं और सारे काम 5 साल में नहीं हो सकते हैं, लेकिन काम की प्रगति तेज़ी से चल रही है। जीरो बता दे रहे हैं आपको। क्या कुछ कार्य विकास रहा है? जी भाई, आप भय मुक्त समाज है कि नहीं, आप बताइए। आप हम सारे लोगों के पास राशन की उपलब्धता दे रहे हैं। कोरोना काल में हम जितने आसानी से निपटे हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़ा राज्य होते हुए भी कोरोना का कोई प्रभाव नहीं दिखा है। ये हमारी सरकार की उपलब्धियों की देन है। लोग कह रहे थे कि हमने ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। ऑक्सीजन इसके लिए हमने प्लांट लगाए, प्रोजेक्ट उत्पादन भी कराए हैं और काफ़ी प्लांट का ऑक्सीजन मंगाया भी गया है। अच्छा, महंगाई के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई, अब आप